जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे खान सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 को। साथियों आप लोगों का खान सर का 2 दिन से क्लास यानी प्रैक्टिस सेट आपका नहीं हो पा रहा था, ठीक है। और दोस्तों आज से हम लोग जो है डेली खान सर का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और दोस्तों ये आपका 55 सेट वाली बुक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है, अच्छे लेवल का इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। और साथियों आपके बता देना चाहता हूँ कि 20 आपका 100% पत्र दिया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। और 35 आपका प्रैक्टिस सेट दिया गया है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है इस सभी बुक में। तो चलिए साथियों आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि राज्यपाल अपना शपथ ग्रहण किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। चलिए दोस्तों बताइए एक के लिए आंसर कि राज्यपाल अपना जो शपथ ग्रहण करते हैं किस अनुच्छेद के तहत करते हैं या किस आर्टिकल के तहत करते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल आपका 60 के तहत, आर्टिकल 69 के तहत, आर्टिकल 159 के तहत या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आर्टिकल आपका 159 के तहत। दोस्तों अनुच्छेद 159 के तहत जो है राज्यपाल जो है अपना शपथ ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा दोस्तों यहाँ पे अगर राष्ट्रपति बात किया जाए कि राष्ट्रपति जो अपना शपथ ग्रहण जो करते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं। राष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण अनुच्छेद 60 के तहत करते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर आपसे अगर पूछा जाए कि दोस्तों उपराष्ट्रपति जो है अपना शपथ ग्रहण करते हैं किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा अनुच्छेद आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद आपका 69 के तहत उपराष्ट्रपति अपना जो है शपथ ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और साथियों आप लोगों को कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग जो है सीधे टेलीग्राम पर आप लोगों को कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। या कोई भी PDF डाउनलोड करने में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग बता सकते हैं। दोस्तों को दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि अनुसूचित जो आपका किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। चलिए 2 के लिए फटाफट आंसर कीजिए कि किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। दोस्तों आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा पहली अनुसूची, 8वीं अनुसूची, दूसरी अनुसूची या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों 8वीं अनुसूची में। दोस्तों 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अच्छा मूल रूप से पूछा जाए कि कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, मूल रूप से 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा दोस्तों यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों यानी कि जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, दोस्तों राष्ट्रपति उपराष्ट्र यानी कि जो पहला यानी कि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल, ये आपका जो राज्यपाल जो है यानी लोकसभा, इसका जो वेतन का जो है प्रावधान दिया जाता है वह किस अनुसूची के द्वारा, तो ये आपका दूसरी अनुसूची के द्वारा, जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल लोकसभा, ठीक है, लोकसभा ये सभी जो है वेतन का प्रावधान दिए थे, यानी कि जो है आपका दूसरी अनुसूची में दिया जाता है। अच्छा पहली अनुसूची में जो है किसका उल्लेख किया गया है, प्रथम अनुसूची में। तो प्रथम अनुसूची में दोस्तों 28 राज्य और दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, यह प्रथम अनुसूची में किया गया है। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 3। साथियों आपका क्वेश्चन संख्या 3 पूछा गया है कि बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। तो बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में यानी कि किस आर्टिकल में किया गया है। आर्टिकल आपका 21 के क में, आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 24 में या आर्टिकल 51 के ए में। तो साथियों अभी तक जो है लाइव क्लास का टाइमिंग को नोट नहीं किए हैं तो फटाफट से कर लीजिए। शाम के 7:30 बजे से आप लोग का लाइव क्लास चलता है खान सर का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये आपका अनुच्छेद 21 में। दोस्तों अनुच्छेद 21 में आपको बताया गया है कि बच्चों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा यानी कि फ्री शिक्षा जो दिया जाएगा वो किस अनुच्छेद के तहत दिया जाएगा। तो अनुच्छेद आपका जो हो जाएगा 21 के क में, ठीक है, यानी कि आर्टिकल 21 के क में दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों आपका विधि के समक्ष समानता, ठीक है, विधि के समक्ष समानता
वह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 14 में बताया गया है कि विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य यह किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्यों को अगर बात किया जाए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को, तो मौलिक कर्तव्य आपका 51 के 1 में किया गया है, ठीक है। 51 के 1 में किया गया है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख, ठीक है। तो यहाँ से इतना क्वेश्चन को ध्यान से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि अनुच्छेद 280 में, यानी कि अनुच्छेद 280 में किसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 280 में किसका उल्लेख किया गया है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद आपका जो है 280 में वित्त आयोग की अभिलेख यानी उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और दोस्तों वित्त आयोग का जो है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 280 हो जाएगा। वहीं पे आपका राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय आपात अगर पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के तहत लगता है भारत में राष्ट्रीय आपात, तो राष्ट्रीय आपात आपका 300 यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा 352 के तहत। दोस्तों राष्ट्रीय आपात 352 के तहत लगता है। और राष्ट्रपति शासन जो लगता है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 356 के तहत लगते हैं। अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है वह मणिपुर में लगा हुआ है, ठीक है। हमारा पूर्वी जो है आपका जो है राज्य हो जाएगा मणिपुर, ठीक है, जो कि आपका राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है अभी। अच्छा, वित्तीय संकट का प्रावधान जो है यह किस अनुच्छेद में यह इसका उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 360 में। या वित्तीय आपात अगर पूछा है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360। या वित्तीय जो है संकट का प्रावधान ये भी आपका 360, दोनों एक ही बात हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में कोयले का भंडार और उत्पादक के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? दोस्तों आपसे पूछा गया कि कोयले के भंडार में कोयले के भंडार और उत्पादन में या उत्पादन से संबंधित जो है सबसे अमीर राज्य आपसे पूछा गया है कि कौन सा है। चलिए इसके लिए आप लोग फटाफट से आंसर बताइए और सभी साथी को आप लोग को जो है इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो दोस्तों पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या होगा। तो साथियों जो है कोयले के भंडार में उत्पादक में आपका प्रथम स्थान पूछा गया है या सबसे अमीर जो है राज्य पूछा गया है, तो आपका झारखंड हो जाएगा। कौन सा राज्य? झारखंड राज्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 6। पूछा गया आपसे कि भारत में कोयला उत्पादक में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दूसरे स्थान पर आपसे सबसे बड़ा राज्य पूछा गया है कि कोयले उत्पादक में कौन सा राज्य है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। दोस्तों हमारा अपना जो उड़ीसा राज्य है ये आपका दूसरा स्थान पर जो है कोयला उत्पादक राज्य है। और दूसरा स्थान यानी पहले स्थान पर पूछा है तो पहले स्थान पर झारखंड हो जाएगा, ठीक है। पहले स्थान पर क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा, ठीक है। कोयला के भंडार में जो है सर्वाधिक अमीर अगर राज्य भी पूछा जाए तो यह भी आपका अमीर राज्य यानी कि जो हो जाएगा विकसित राज्य, ये भी आपका झारखंड हो जाएगा। और दूसरे स्थान पर आपका उड़ीसा राज्य हो जाएगा, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 7 कि भारत में कोयला उत्पादक में तीसरे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों पहले स्थान पर आपका झारखंड हो जाएगा, ठीक है, जो कि सबसे अमीर राज्य हो जाएगा पहले स्थान पर, ठीक है। और दूसरे स्थान पर अगर बात किया जाए तो दूसरे स्थान पर आपका उड़ीसा राज्य हो जाएगा। कौन सा राज्य? उड़ीसा राज्य हो जाएगा। और झारखंड पहले स्थान पर। और तीसरे स्थान पर यहाँ पूछा गया है कि कौन सा राज्य है कि तीसरे स्थान पर जो सबसे बड़ा उत्पादक कोयला उत्पादक में है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। पहले स्थान पर आपका झारखंड, दूसरे स्थान पर दूसरे स्थान पर आपका उड़ीसा और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कोयले में कितने प्रमुख प्रकार होते हैं? दोस्तों कोयले के जो है कितने प्रकार होते हैं? तो कोयले के आपका जो है 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा दोस्तों? एक पहला हो जाएगा एंथ्रासाइट कोयला, ठीक है, एंथ्रासाइट कोयला। और दूसरा आपका बिटुमिनस, ठीक है, बिटुमिनस। तीसरा आपका पीट कोयला, ठीक है, पीट कोयला हो जाएगा तीसरा, पीट कोयला। और चौथा कौन सा कोयला हो जाएगा? तो लिग्नाइट कोयला, ठीक है, लिग्नाइट कोयला, ठीक है। लिग्नाइट कोयला को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो दोस्तों भूरा यानी कि भूरा कोयला। दोस्तों भूरा कोयला के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो लिग्नाइट कोयला को जाना जाता है। पहले स्थान पर आपका क्या हो जाएगा? यानी कि जो आपका एंथ्रासाइट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला आपका जो है सबसे शुद्ध कोयला पूछा जाए कि सबसे
सबसे शुद्ध कोयला पूछा जाए कौन सा कोयला है, तो आपका एंथ्रासाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट कोयला है। और भूरा कोयला कौन सा है, तो भूरा कोयला आपका जो हो जाएगा दोस्तों लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला हो जाएगा भूरा कोयला, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यानपूर्वक याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 4 प्रकार के होते हैं कोयले, ठीक है। आगे हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन से कोयले का सबसे शुद्ध जो है प्रकार है। दोस्तों अभी अभी बताए हैं कि सबसे शुद्ध प्रकार जो है किस कोयले का है, तो दोस्तों एंथ्रासाइट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला को हम लोग शुद्ध कोयला के नाम से जानते हैं। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 10, पूछा गया है साथियों क्वेश्चन संख्या 10 कि दोस्तों सामान्य उपयोग के लिए कौन सा प्रकार यानी कौन सा प्रकार का कोयला रूप में किया जाता है, यानी कि मुख्य रूप से जो है सबसे अधिक उपयोग जो किया जाता है कौन सा कोयला का उपयोग किया जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बिटुमिनस। दोस्तों अभी जो है हाल फिलहाल में जो आप लोग देखे होंगे कि दोस्तों जो भी कोयला का अभी ज़्यादातर उपयोग किया जाता है वो बिटुमिनस कोयला का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, जो यानी कि जो उपयोग में लाए जाने वाला कोयला अगर पूछा है तो कौन सा कोयला हो जाएगा, तो बिटुमिनस, ठीक है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है बिटुमिनस, ठीक है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है। चलिए दोस्तों आप लोग बताइए कि बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जमुई में। जमुई में आपका हो जाएगा कि बिहार के यानी कि बिहार का एक जिला है जहां पे आपका नागी बांध स्थित है। कौन सा बांध दोस्तों, नागी बांध स्थित है, ठीक है। आगे हो जाएगा कि ककोल जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। ककोलस जलप्रपात जो है बिहार के किस जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन गया, जमुई, नवादा या औरंगाबाद। चलिए 12 के लिए आप लोग फटाफट से राइट आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा नवादा में। दोस्तों ककोलक जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, तो नवादा में स्थित है, ठीक है। आगे हो जाएगा, साथियों आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है। दोस्तों आपसे भाग पूछा गया है, ना कि आर्टिकल आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों संविधान का जो है कौन सा भाग को हम लोग जो है संविधान का आत्मा कहते हैं, तो ये आपका प्रस्तावना को, ठीक है। प्रस्तावना को जो हम लोग कहते हैं वो क्या कहते हैं, तो दोस्तों भारतीय संविधान का आत्मा कहते हैं। ये आपका भाग में उल्लेख किया गया है। अच्छा यहीं पर अगर आर्टिकल आपसे पूछा जाए कि यानी कि जो है भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद को जो है क्या कि संविधान का आत्मा कहा जाता है, तो आत्मा संविधान का जो आत्मा कहा जाता है यह आपका आर्टिकल 32 को। और संविधान का आत्मा जो आर्टिकल 32 को कहा जाता है यह सबसे पहले किसने कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सबसे पहले कहे थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 14, पूछा गया है कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना को किस देश से के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है। चलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रिया, अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये आपका अमेरिका से। दोस्तों अमेरिका से क्या लिया गया है, तो भारतीय संविधान का प्रस्तावना को लिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा दोस्तों संसद को जो है संसद का जो है प्रावधान जो लिया गया है किस देश से लिया गया है, तो ये आपका ब्रिटेन से। कहाँ से दोस्तों, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। यहाँ से आप लोग बताइए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से संविधान में कौन सा जो है अंक को लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है संविधान में, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे हो जाएगा कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना की भाषा किस देश से प्रेरित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से प्रेरित है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रिया से, ठीक है। ऑस्ट्रिया से संबंधित आपका यानी कि प्रस्तावना की जो भाषा लिया गया है ये ऑस्ट्रिया से लिया गया है, ठीक है। अच्छा आयरलैंड से क्या लिया गया है दोस्तों, आयरलैंड से जो लिया गया है क्या लिया गया है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। आगे हो जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में कितने बार अभी तक जो है संशोधन किया गया है।
तो साथियों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा, अभी तक जो है एक बार ही संशोधन किया गया है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और दोस्तों जहां पर आप लोग का एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है वहां पे आप लोग को लगभग 6 से 7 क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप लोग को बताना है क्वेश्चन संख्या 17 के लिए आंसर कि वर्ष 2018 का जो है फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ है। दोस्तों वर्ष 2018 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ है, 2018 में आपको पूछा गया है। ठीक है, ये आपका PYQ क्वेश्चन में आपके पूछा गया है। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रूस में, रसिया में जो है वर्ष 2018 में फुटबॉल विश्व कप को आयोजित किया गया था रूस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि वर्ष 2014 में कॉमनवेल्थ खेल कहाँ आयोजित हुए थे। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्लासगो गेम। ठीक है दोस्तों, ग्लासगो में यानी कि स्कॉटलैंड में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था। वर्ष 2015 का जो है क्रिकेट विश्व कप यह कहाँ आयोजित हुआ था। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में यानी कि वर्ष 2015 में विश्व कप जो है आयोजित किया गया था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि संसद के 2 सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के जो है दोनों सदनों का जो है संयुक्त बैठक यानी कि बैठक का अध्यक्षता कौन करता है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, लोकसभा दोस्तों संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होते हैं एक राज्यसभा होते हैं। तो अगर संसद पूछा जाए तो किस अनुच्छेद में है, तो संसद का जो उल्लेख किया गया है वो किस अनुच्छेद में, तो उन्हें अनुच्छेद 79 में किया गया है। अगर लोकसभा की बात किया जाए कि लोकसभा का जो उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद आपका 80 में अनुच्छेद 81 में किया गया है। और राज्यसभा की जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 80 में। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं सभी आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और वो भी आपका 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, वही सब हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट में करते हैं। आगे हो जाएगा कि यानी पूछा गया है कि भारत में प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। भारत में प्रथम लोकसभा के जो अध्यक्ष थे कौन थे, तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा GV मालवंकर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे हो जाएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये आपका 370। ठीक है दोस्तों जो कि आपका जो है 370 धारा को अब हटा दिया गया है, कब 2019 में। ठीक है 2019 में हटा दिया गया है, जो कि ये 370 अनुच्छेद जो है यह जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। दोस्तों कोई धन विधेयक यानी कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं कि कोई जो है विधेयक धन विधेयक होते हैं या नहीं होते हैं, इसका जो है निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आगे हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपसे पूछा गया है कि कौन सा महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अच्छा दोस्तों आप लोग बताइएगा कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप यानी कि जो है कौन सा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या आपके सामने हो जाएगा 25 कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है। हैदराबाद आपसे पूछा गया है कि किस नदी के किनारे बसा है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद पूछा गया है, तो हैदराबाद आपका हो जाएगा
मूसी नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद हो जाएगा। और अब पटना का बात किया जाए, क्योंकि बिहार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटना जो है किस नदी के किनारे है, तो ये आपका हो जाएगा गंगा नदी के किनारे। ठीक है, गंगा नदी के किनारे हो जाएगा। ठीक है, और ताजमहल पूछा जाए दोस्तों, आगरा के जो ताजमहल है, ताजमहल वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये आपका यमुना नदी के किनारे। और अच्छा दिल्ली जो है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो दिल्ली आपका हो जाएगा दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे। ठीक है, यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसा हुआ है। अच्छा बताइएगा दोस्तों, ये बिहार का नक्शा है। ठीक है, अच्छा बिहार का ये नक्शा है, तो दोस्तों ये बिहार का जो है, ये बीचों बीच होकर जो है, यानी कि जो है बिहार को दो भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है, तो ये आपका गंगा नदी हो जाएगा। ठीक है, गंगा नदी हो जाएगा। अच्छा गंगा नदी जो है ये बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो बिहार के जो है कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो टोटल आपका 12 जिलों से होकर गुजरती है गंगा नदी। ठीक है, जो कि पटना से सबसे ज़्यादा जो है गुजरती है, लगभग आपका 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर के राज्य में आपका पटना से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 26। पूछा गया है कि विश्व में जो है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादक करने वाला देश कौन सा है, तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये मैक्सिको। मैक्सिको जो है चांदी उत्पादक करने वाला सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और मक्का उत्पादक करने वाला देश आपका कौन सा हो जाएगा, मक्का उत्पादक करने वाला देश अमेरिका। ठीक है, गेहूं उत्पादक करने वाला देश कौन सा हो जाएगा, ये आपका चीन। तो यहाँ से आप लोग बताइए कि भारत जो है सर्वाधिक उत्पादक विश्व में जो है कौन से जो है सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है कौन सी चीज़ को। ठीक है, फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा देश पूछा गया है तो आपका वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी हो जाएगा विश्व का सबसे छोटा देश। तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये आपका छोटा देश हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस, जिसे हम लोग अंग्रेजी में रसिया भी कहते हैं। ठीक है, बड़ा सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, रूस जो है वह किस महाद्वीप में आता है, तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा, यहाँ से आप लोग मैप से समझिए। ठीक है, ये आपका एशिया, ये आपका एशिया महाद्वीप है, ये आपका यूरोप महाद्वीप में जो आते हैं वो रूस जो यूरोप महाद्वीप में आते हैं, क्योंकि दोस्तों जो है 75% जो है क्षेत्रफल कहाँ पे है, तो ये आपका एशिया में है। ठीक है, 75% क्षेत्र जो है एशिया में है और 25% जो क्षेत्र यहाँ पे है यूरोप में है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का एक जो है सोच निकलता होगा कि दोस्तों जिससे 75% जो है भाग अगर यानी एशिया में है तो एशिया में होना चाहिए ना, नहीं दोस्तों, यहाँ से आपका हो जाएगा कि लगभग जो आपका 25% में जो है जनसंख्या जो रहती है टोटल इधर रहती है। ठीक है, यूरोप की तरफ रहती है टोटल 25% के क्षेत्रफल में। ठीक है, तो यहाँ से इसीलिए जो है यूरोप में आते हैं। आगे हो जाएगा कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। स्वेज नहर जो है किन दो सागरों को जोड़ती है आपस में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। ठीक है, आगे हो जाएगा पनामा नहर किन दो महासागरों के जोड़ती है। दोस्तों पनामा नहर जो है किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। दोस्तों पनामा जो है नहर की यानी पनामा की जो राजधानी क्या हो जाएगा, पनामा। दोस्तों पनामा की जो राजधानी अभी हाल फिलहाल में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जो कि आपका जो है बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था कि पनामा की राजधानी कहाँ है, तो आपका हो जाएगा पनामा सेतु। क्या हो जाएगा, पनामा सेतु। ठीक है, सेतु हो जाएगा पनामा सेतु। इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 30। आपसे पूछा गया कि भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है। दादरा और नगर हवेली की राजधानी है कहाँ स्थित है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों सिलवासा। सिलवासा जो है वो हो जाएगा दादरा और नगर हवेली की राजधानी हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भारत के सबसे बड़ा राज्य ये आपका राजस्थान हो जाएगा क्षेत्रफल में। जनसंख्या में बात किया जाए तो जनसंख्या में आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा पूछा जाए जनसंख्या घनत्व में, ठीक है, घनत्व में अगर पूछा जाए तो बिहार हो जाएगा सबसे नंबर यानी पहले स्थान पर। ठीक है, आगे हो जाएगा कि 22 यानी पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस को जो है कब
मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण जो दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से आपको पूछा जाए कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बिहार दिवस। कौन सा दिवस? बिहार दिवस मनाया जाता है। अच्छा, बिहार से जो उड़ीसा अलग हुआ था, कब हुआ था? 1936 में। 1936 में बिहार से जो है उड़ीसा अलग हुआ था। अच्छा, झारखंड जो अलग हुआ था, झारखंड दोस्तों, झारखंड जो बिहार से अलग हुआ था, कब हुआ था? तो आपका 2000 ईस्वी में। ठीक है, इसको भी यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन को आप लोग को याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन है। आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 33 कि फूलों की घाटी किस राज्य को कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड को। उत्तराखंड को कहते हैं। ठीक है। अच्छा, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा जो महल स्थित है, कहाँ स्थित है? जयपुर में। ठीक है, जयपुर में स्थित है हवा महल। महलों की जो है महलों की राजा किस राज्यों के, यानी कि महलों की राजा किसे कहते हैं? महलों की जो राजा कहते हैं किसे कहते हैं? तो कोलकाता को। ठीक है, कोलकाता को महलों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 34। आपसे पूछा गया है कि वर्ष 2011 में बने गए देशों यानी दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? दक्षिण सूडान की राजधानी पूछा गया है कि 2011 में नए देशों की जो है दक्षिण जो है सूडान की राजधानी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों जुबा। दक्षिणी जो है दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा हो जाएगा। आगे हो जाएगा कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अच्छा, योजना आयोग के जो अध्यक्ष जो होता है कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के जो है अब नीति आयोग में जो है जो आपका बदलाव किया गया है नीति आयोग में, कब किया गया था? तो ये आपका 2015 में 1 जनवरी 2015 को ये आपका लागू किया गया था। कौन सा दोस्तों? योजना आयोग को नीति आयोग में। और किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। आगे हो जाएगा कि आईने अकबरी का उल्लेख कौन था? आईने अकबरी का उल्लेख कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल आईने अकबरी का उल्लेख किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हेफमैन कप किस खेल से संबंधित है? हेफमैन कप जो है यह किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हेफमैन पूछा गया है, तो यह आपका हो जाएगा टेनिस से संबंधित हेफमैन कप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह आपका हो जाएगा किसे जाना जाता है? तो ये आपका यानी कि चित्तरंजन दास को जाना जाता है देश बंधु के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो अशोक चक्र में टोटल 24 तिलियां होती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग झंडे में देखे होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका होता है टोटल आपका 24 तिलियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अच्छा दोस्तों, झंडे की जो है लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो 3:2 होती है। 3 लंबाई होती है और बी आपका यानी कि जो है 2 चौड़ाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि लंबाई हो गया और चौड़ाई आपका ये हो गया। आगे हो जाएगा कि भारत में बनी पहली फिल्म कौन सी है? भारत में बनी पहली फिल्म कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र जो है ये पहली बनी फिल्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही विकल्प ऑप्शन ए। ठीक है, और दोस्तों पहली मुख्य फिल्म पूछा जाए कि पहली मुख्य फिल्म कौन सी है? तो आलम आरा। कौन सा हो जाएगा? आलम आरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेपीज हो जाएगा, जिसे हम लोग कान का हड्डी कहते हैं। कान का हड्डी जिसे हम लोग कहते हैं कान का हड्डी। ठीक है, और दोस्तों यानी कि जो है शरीर के सबसे बड़ी हड्डी यानी कि बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो ये आपका हो जाएगा जांघ की हड्डी। कौन सी? जांघ की जो हड्डी होती है वो सबसे बड़े यानी कि शरीर के सबसे बड़ी हड्डी होती है मानव शरीर के। और मानव शरीर के सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो ये आपका हो जाएगा जबड़ा का हड्डी। कौन सा? जबड़ा का हड्डी जो है ये मानव यानी कि जो मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़ा का हड्डी। ठीक है, जिसे हम लोग यानी कि हेड यानी कि सिर में जो है जबड़ा का हड्डी होता है। आगे हो जाएगा कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर के सबसे बड़ी हड्डी की बात किया जाता है तो ये आपका हो जाएगा यानी कि कौन सा हड्डी हो जाएगा?
जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों, शरीर के सबसे बड़ी हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग टांग की हड्डी या फीमर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती है। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों 639। 639 जो है मानव शरीर की पेशियां होती है टोटल। ठीक है, टोटल होती है मानव शरीर की पेशियां जो होती है 639 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का जो जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल जो होता है कितना होता है। आरबीसी का जो है फुल फॉर्म होता है यानी कि क्या होता है दोस्तों, रेड ब्लड, क्या होता है आरबीसी का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, इसका आंसर बताइएगा। अच्छा, इसका जीवन काल भी पूछा गया, तो जीवन काल आपका 120 दिन होता है आरबीसी का। ठीक है, आरबीसी का जो है जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। और डब्ल्यूबीसी इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है कि दोस्तों यानी कि आरबीसी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, और डब्ल्यूबीसी का जो है जीवन काल 2 से 3 दिन मात्रम होता है। ठीक है, जिसे हम लोग श्वेत ब्लड भी कहते हैं। आगे हो जाएगा कि लोहे पर जस्ते की परत यानी कि चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है। दोस्तों लोहे पर जस्ते की प्रक्रिया यानी कि चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये आपका जस्तीकरण कहलाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन इसको कहते हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा गया है, ये आपका यकृत, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। ठीक है, लीवर कहते हैं, याद रखिएगा। और ये यकृत जो है सबसे जो है क्या कहते हैं, तो ये आपका लीवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यानी भारत का पहला तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। भारत में जो है पहला तेल शोधक कारखाना को कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये आपका डिगबोई में। कहाँ, डिगबोई, जो कि असम में पड़ता है। कहाँ हो जाएगा, असम में पड़ता है। ठीक है, आगे हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 48। साथियों आपसे क्वेश्चन संख्या 48 पूछा गया है कि दोस्तों यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। यूनेस्को द्वारा कलिंग क्षेत्र जो है यानी पुरस्कार जो दिया जाता है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो विकल्प होगा ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, तो कलिंग। ठीक है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों अगर यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि चार मीनार जो है यह कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में। कहाँ, हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। ठीक है, और हवा महल कहाँ स्थित है, तो हवा महल आपका जयपुर में स्थित है, जयपुर में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा गया है कि यानी कि हैदराबाद में चार मीनार यानी कि जो है किसने बनवाया था, तो इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा ये आपका मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाए थे। ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था, और इसका आंसर आप लोग को डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या होगा। दोस्तों आपके सामने चार विकल्प दिया गया है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर जो क्या हो जाएगा, इसका ही आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथियों आप लोग का आंसर के साथ जो यानी कि पीडीएफ जो दिया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को जो है एक जो है आप लोगों के लिए जो है डायरेक्ट आंसर के साथ लाए हुए हैं पीडीएफ को। ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, जैसे कि अभी तक जो है इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को क्या करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे इस चैनल को क्या करना है, फटाफट से शेयर करना है। अगर टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है तो आप लोगों को क्या करना है कि दोस्तों चैनल के होम पेज में जाकर आप लोगों को डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपका क्या चलता है, तो बिहार पुलिस का यानी खान सर का प्रैक्टिस चलता है और ये आपका हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आज जो आपका चलता है एडिटोरिया पब्लिकेशन का बिहार एसएससी का बैच। ठीक है, और दोस्तों जैसे कि आपको बता दे रहे हैं कि जैसे ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर है, आप लोग मिला सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, चलिए बताइएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग जो एक क्वेश्चन को सही करेंगे, ठीक है, यानी कि एक आंसर को सही करेंगे जो कि 3 का आंसर ए होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका
कुछ जो है मिस्टेक किया गया था लिखने में, ठीक है। तो अभी तक जो है चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को आप लोग सभी साथी सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को फटाफट से शेयर कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए और इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।